हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा 8 PM। जिसके लिए सब समान हो उसे संत कहा गया है। ईसा मसीह साधु संतों को चिकित्सक कहा करते थे, डॉक्टर। और ऐसा वो इसलिए कहते थे कि फकीरों की दृष्टि होती है कि जो भी बीमार हो उसका इलाज करना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एक बहुत ही कुख्यात व्यक्ति था उनके समय, अल्फी रना। गलत लोगों में उठता बैठता था। एक दिन उसने जानबूझकर ईसा मसीह को भोजन पर बुलाया। ईसा मसीह भी पहुंच गए। बुरे लोगों की संगत में ईसा मसीह का जाना ईसा मसीह के शिष्यों को पसंद नहीं आया और उन्होंने आपत्ति उठाई कि आपको ऐसे खराब लोगों का आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अच्छा होता कि आप इसको ठुकरा देते आमंत्रण को। तो ईसा मसीह मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि जब कोई चिकित्सक डॉक्टर अपने मरीज को देखने जाता है तो क्या वो भेदभाव रखता है? क्या वो देखता है कि ये इस जाति का है, ये ऐसा है, वो अच्छा है, ये बुरा है? एक डॉक्टर के लिए इंसान का बीमार होना काफी है। तो वो फिजिकल हेल्थ से बीमार होते हैं तो डॉक्टर जाता है। ये लोग मेंटल हेल्थ से बीमार हैं, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से रुग्ण हैं और हमें इनकी चिकित्सा करना है। यदि हम इनके आमंत्रण को ठुकरा दें तो हमने अच्छाई की संभावना को ही ठुकरा दिया, ये समझ लो आप। ईसा मसीह जैसे संत समाज की बीमारी दूर करने की बात कर रहे थे। फिर दौर बदला, अनेक साधु संतों के क्रियाकलाप बदल गए और अब यदि धर्मगुरु ही बीमारी फैलाने लगे तब क्या करें? देखिए, गुरु दो जगह से अपना प्रभाव आरंभ करता है, एक धर्म से, दूसरा शिक्षा से। यदि गुरु गलत नियत रख ले तो ये दोनों क्षेत्र आहत होते हैं। वैसे मेरा विषय राजनीति नहीं है, पर मैं एक देश प्रेमी तो हूं। तो मैं पाकिस्तान का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं गया हूं 2 बार पाकिस्तान कथा करने। वहां एक सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर रुबीना सहगल। वो कहती हैं कि पाकिस्तान के धार्मिक स्कूलों में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और वो कहती हैं इससे धर्म और शिक्षा दोनों पर खतरा आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूं। आज भी पाकिस्तान की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं शिक्षा के, उसमें आज़ादी के आंदोलन की गलत जानकारी दी जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के सामने हिंदुओं ने मुसलमानों को जानबूझकर दोषी बनाया। वहां वंदे मातरम पर आज भी अनर्गल प्रचार किया जाता है। इसे मूर्ति पूजा का गीत बनाया गया, भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया है। शिक्षा में तो भारत के बारे में खूब गलत जानकारी पाकिस्तान की शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में होती है। धर्म के क्षेत्र में और भी गंभीर हाल है। वहां के मदरसों में भारत विरोधी दस्ते तैयार हो रहे हैं। मजहबी जुनून को बढ़ाने वाले कारनामों के केंद्र बन गए हैं शिक्षा स्थल पाकिस्तान में। इसलिए हमेशा से जो बात कही जा रही वो आज वहां लागू हो रही है कि शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक है। तो धर्मगुरु कहीं का भी हो, यदि ईमानदार है, सच्चा है, तो वो रोग का निदान करेगा, दुर्गुणों से लोगों को निजात दिलाएगा।
जीवन में शांति कैसे आए ये समझाएगा, बजाय इसके कि हिंसा की बीमारी फैलाई जाए। तो चलिए, जब भी आप किसी धर्मगुरु से मिलें, आपका भाग्य होगा कि अच्छे ही व्यक्ति से मिलेंगे, तो आप उससे अच्छाई लें। और उसका मापदंड यही है कि कोई भी धर्मगुरु ये नहीं कहेगा कि मैं भेदभाव करूंगा। अपने सौभाग्य को जागृत रखिए, साधु संतों से मिलते रहिए। अभी मैं विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं कल। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।